नमस्ते एवरीवन। 2020 में मैंने कैट का एग्जाम दिया था। उस वक्त मुझे कैट और एमबीए के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मेरे परिवार में किसी ने एमबीए करने के बारे में कभी सोचा भी नहीं था, तो मेरे लिए सब कुछ बहुत ही नया था। मुझे सारी चीजें इंटरनेट के माध्यम से रिसर्च करनी पड़ी। मेरे कॉलेज के कुछ सीनियर्स थे जिन्होंने मेरी काफी सहायता की, और 6 साल बाद क्या मेरे लिए कैट देना सही डिसीजन रहा। और अगर आप कैट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो इस एग्जाम की सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझाने वाली हूँ। तो सबसे पहले कैट का एग्जाम होता है हमारे देश के टॉप एमबीए कॉलेजेस यानी कि आईआईएम्स में दाखिला पाने के लिए। इस साल 29 नवंबर को एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। हर साल नवंबर के आखिरी रविवार को एग्जाम कंडक्ट होता है। जो टाइमलाइंस है वो बहुत ही कॉन्क्रीट रहती हैं, तो इसमें कोई भी आपको चिंता करने की बात नहीं है। अभी रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं, नोटिफिकेशन आपका आ चुका है। 15 सितंबर को आखिरी तारीख है अप्लाई करने की। समय रहते ही आप अप्लाई कर दें, आखिरी दिन का इंतजार करना कभी भी सही साबित नहीं होता है। आप नवंबर के आखिरी रविवार को एग्जाम दे के आएंगे, उसके बाद आपका दिसंबर तक रिजल्ट आ जाएगा। जनवरी से आपके इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे और जुलाई से आपका अगर एडमिशन होता है तो आपका सेशन शुरू हो जाएगा आईआईएम्स के अंदर में। जनवरी के अंदर में आपका जो इंटरव्यू शेड्यूल होगा वो आपके कैट के एग्जाम को इंक्लूड किया जाएगा कि आपने कितना मार्क्स स्कोर किया है। उसके साथ साथ आपके 10वीं में कितने स्कोर थे, 12वीं में, ग्रेजुएशन में आपने कैसा परफॉर्म किया, आपका वर्क एक्सपीरियंस है कि नहीं, आपकी एकेडमिक डाइवर्सिटी यानी अगर आपने इंजीनियरिंग के अलावा बाकी कोई कोर्स किया है तो आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज दिया जाएगा, और जेंडर डाइवर्सिटी का भी आपको कहीं कहीं पे एडवांटेज मिलता है। तो उस आधार पे आपके इंटरव्यूज कंडक्ट होंगे। काफी जगह आपके वैट यानी कि रिटन असेसमेंट भी करवाई जाएगी, और इंटरव्यू, रिटन असेसमेंट और आपके जो कैट स्कोर है उस आधार पे आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, और बहुत सारे बच्चे अपनी 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन के मार्क्स को लेकर घबराए रहते हैं। लेकिन सच ये है कि जो मेजॉरिटी आपका हमेशा वेटेज है वो कैट के ऊपर में है। तो हर एक कॉलेज के अंदर इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाता है, उसमें 50% से ज्यादा वेटेज कैट एग्जाम को दिया जाता है। तो अगर आप कैट में काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, अगर आप 99 परसेंटाइल से ज्यादा ला रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली बहुत सारे आईआईएम्स के इंटरव्यू कॉल आ जाएंगे। फिर आप इंटरव्यू में जैसा परफॉर्म करते हैं उस आधार पे आपका दाखिला हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा आपको टेंशन लेने की और केवल इस चक्कर में कि मेरी प्रोफाइल कैसे है उसके पीछे भागने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं इस एग्जाम के स्ट्रक्चर की। एग्जाम 2 घंटे का होता है। इसमें 3 सब्जेक्ट्स आते हैं। आपको तीनों को अलग अलग एग्जाम के रूप में भी कंसिडर करना चाहिए। 40-40 मिनट का हर एक सेक्शन होता है, और आप एक सेक्शन को बीच में नहीं छोड़ सकते हैं। तो आपका होता है वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 40 मिनट का। उसमें आपके 24 सवाल होते हैं। उसके बाद हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग होता है जिसमें 20 सवाल होते हैं, ये भी 40 मिनट का होता है। और फिर हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है जिसमें 22 सवाल होते हैं, और ये भी आपका 40 मिनट में करना होता है। अब या तो आप इस पूरे जो सब्जेक्ट है उसको फ्री रिसोर्स के माध्यम से कवर कर सकते हैं, या फिर अभी हमारे पास समय कम है तो आप एक रिलायबल कोचिंग क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे आज के वीडियो पार्टनर एमबीए वाला इसके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन साबित हो सकते हैं। खासकर अभी जो इंडिपेंडेंस डे सेल चल रही है, भारत के स्वतंत्रता को सेलिब्रेट करने के लिए आपको 65% तक ऑफ प्रोवाइड किया जा रहा है बहुत ही अमेजिंग बैचेस पे। 2025 के रिजल्ट के माध्यम से इन्होंने अपना लोहा भी मनवा दिया था, जहां पे बच्चों ने 99.98, 99.95 जैसे परसेंटाइल स्कोर किए थे। 3 बहुत ही अच्छे बैचेस हैं जिसको हम डिटेल में समझते हैं। 317 से भी ज्यादा बच्चों ने टॉप 20 स्कूल को कन्वर्ट किया है, जिसमें से 73 बच्चों ने ब्लैकी आईआईएम्स को कन्वर्ट किया है, जो कि बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। और इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है इनकी अमेजिंग फैकल्टी को, जहां पे जूही नरूला मैम, अमित सुराना सर जैसे एक्सपीरियंस टीचर हैं जिन्होंने खुद 99 परसेंटाइल से ज्यादा स्कोर कर रखा है। साथ ही इनका 15 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है। बात करते हैं हम बैचेस की, जिसमें हमारा पहला बैच है एमबीए फास्ट ट्रैक बैच। यहाँ पे आपको कैट और ओमैट के कंप्लीट सिलेबस
सिलेबस को कवर कराया जाता है, आपकी लाइव क्लासेस होती हैं, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं, अनलिमिटेड प्लेबैक रहता है। यहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड की जाती हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दी जाती हैं, आपके टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं और 24/7 आपका डाउट सपोर्ट अवेलेबल रहता है। सबसे खास बात है कि इंडिपेंडेंस डे की सेल की वजह से आपको 65% ऑफ के साथ केवल 4,999 के अंदर में ये बैच उपलब्ध हो रहा है। दूसरा हमारा बैच है एमबीए प्रो बैच, जहां पे आपको कैट और ओमैट के कंप्लीट सिलेबस को तो कवर कराया ही जाएगा, साथ ही आपको बाकी सारे पेड बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा। आपको 1 पास टेस्ट सीरीज मिलेगी, आपको खजाना मिलेगा प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स का और आपको 4 प्रिंटेड बुक्स भी मिलेंगी, तो आप ऑफलाइन भी अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को कर सकते हो। आपके ऑफ के बाद आपको 9,999 रुपए में ये बैच उपलब्ध कराया जा रहा है। और हम बात करते हैं एमबीए इग्नाइट बैच की, जो कि आपको इंग्लिश के अंदर में अवेलेबल है। यहाँ पे आपको कैट और ओमैट का कंप्लीट सिलेबस लाइव क्लासेस के रूप में और रिकॉर्डेड लेक्चर्स के रूप में प्रोवाइड किया जाएगा। आपको नोट्स, डीपीपी और टेस्ट मिलेंगे, साथ ही 24/7 डाउट सपोर्ट अवेलेबल रहेगा। तो अगर आप इंग्लिश में ज्यादा कंफर्टेबल हैं मेरे जैसे, तो आपके लिए ये बैच बहुत अच्छा साबित हो सकता है। 5,999 रुपए के अंदर में आपको मिल रहा है ऑफर के बाद। तो बैचेस इतनी सस्ती रेट पे शुरुआत हो रही है आपकी, बहुत ही अच्छी रेट्स हैं। हालांकि अगर आप मेरा कूपन कोड ITM500 इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसके ऊपर भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इससे सस्ता मुझे नहीं लगता है कि इतनी अमेजिंग क्वालिटी वाला बैच आपको और कहीं भी मिलेगा। अब हम वीडियो के अंदर में आगे बढ़ते हैं। मैंने सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में आपके लिए अटैच कर दी है। कैट एग्जाम की 2 खास बातें हैं। पहला, इस एग्जाम का कोई भी कट ऑफ नहीं होता है। इसमें आप बाकी बच्चों के रिस्पेक्ट में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं उस आधार पे आपकी परसेंटाइल आती है। तो जैसे मेरी परसेंटाइल थी 99.28। इसका मतलब है कि अगर 100 बच्चों ने कैट का एग्जाम दिया था तो मेरे जो मार्क्स थे वो 99.28% बच्चों से ज्यादा थे। और उस आधार पे और मेरी जो प्रीवियस प्रोफाइल थी उसको कंसिडर करके फिर मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो इस एग्जाम में मॉक देना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप केवल अकेले में पढ़ रहे हैं, आपने अपना सिलेबस खत्म कर लिया, आप सवाल भी लगा रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता चलेगा कि आप बाकी बच्चों के रिस्पेक्ट में कैसे हैं। जो एग्जाम होते हैं जहां पे कट ऑफ होते हैं तो आपको एक पता होता है कि इतने कट ऑफ से ज्यादा मुझे ला देना है, लेकिन यहाँ पे कॉन्टिन्यूअसली खुद को बाकी बच्चों के रिस्पेक्ट में रखना, मॉक देना, ऑल इंडिया मॉक्स में पार्टिसिपेट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। दूसरी बात कि इस एग्जाम के नोटिफिकेशन में भी अगर आप देखेंगे तो आपको कैट एग्जाम का कोई भी डेफिनेट सिलेबस नहीं दिया जाएगा। तो बस 3 सब्जेक्ट मेंशन होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन मेंशन्ड होते हैं, आपको निगेटिव मार्किंग बता दी जाती है कि सही उत्तर देने पे 3 नंबर और गलत उत्तर देने पे 1 नंबर काट लिया जाएगा, लेकिन कोई डेफिनेट सिलेबस नहीं दिया जाता है। हालांकि पिछले 15 साल के पेपर्स को इवेल्युएट करके मैंने ये वेटेज वाइज आपके लिए टॉपिक्स को कंसिडर किया है। यहाँ पे आपके लिए वो पूरी टेबल बनाई हुई है। तो जैसे अगर हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो आपको अर्थमेटिक, अलजेब्रा और ज्योमेट्री के टॉपिक्स को कवर करना है। उसके अंदर में आप सब टॉपिक्स को भी यहाँ से देख सकते हैं। आपको मेक श्योर करना है कि अगले 4 महीनों के अंदर में आप इन टॉपिक्स को डेफिनेटली कवर करेंगे, क्योंकि हमारे पास समय कम है। हो सकता है कि आप मॉडर्न मैथ या फिर नंबर सिस्टम्स को कवर ना कर पाए तो वो भी चलेगा, लेकिन अगर आपने अर्थमेटिक, अलजेब्रा और ज्योमेट्री कर ली तो आप आसानी से 80-85% नंबर स्कोर कर सकते हैं। उसी तरह अगर हम DILR की बात करें तो हमारे पास ये टॉपिक्स हैं जिसके अंदर में आपको क्वांटिटेटिव बेस्ड DI सेट्स बनाने बिल्कुल आने चाहिए, क्योंकि वो आपका काफी स्कोरिंग रहते हैं। और अगर हम VARC की बात करें तो हमारा ये सिलेबस है जिसके अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होते हैं। उसके बाद हमारी पैरा समरी है, पैरा जंबल है, हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होने चाहिए और उसकी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, जिसके लिए आपको पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी और बिजनेस के टॉपिक्स को पढ़ें। मेरे लिए सबसे जो हेल्पफुल चीज साबित हुई कि मैंने अचानक से एऑन एसेज या फिर नेचर के पेपर वगैरह से पढ़ना नहीं शुरू किया, जो कि रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि मुझे पढ़ने की इतनी ज्यादा आदत नहीं थी। तो मैंने बहुत ही बेसिक से जो चीजें मुझे पढ़ना अच्छी लगती हैं, जैसे मुझे क्रिकेट के बारे में पढ़ना, दुनिया के अंदर में जियोपॉलिटिकल क्या हो रहा है, वो सारी चीजें पढ़ना बहुत पसंद था। तो मैंने बहुत ही बेसिक जैसे वायर वगैरह और
फर्स्ट पोस्ट हो गया, हमारा हमारा जो बहुत ही बेसिक इंग्लिश के अंदर में आर्टिकल्स आते हैं वो पढ़ना मैंने शुरू किया। जब धीरे धीरे मुझे इंटरेस्ट आने लग गया, मुझे पढ़ना अच्छा लगने लग गया, तब जाके मैंने हिंदू से और एऑन एसेज वगैरह से पढ़ना शुरू किया। तो खुद अचानक से अगर बहुत बड़ा आप टारगेट दे देंगे तो आप डर जाएंगे, इसीलिए धीरे धीरे इस चीज को टैकल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। उसके बाद आपने ये सारी अपनी प्रैक्टिस कर ली, आप मॉक्स भी दे रहे हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 99 परसेंटाइल से ऊपर लाने के लिए केवल 50% नंबर की जरूरत होती है। तो आपको इस ढांचे के अंदर में नहीं पढ़ना है कि आपको 100% मार्क्स स्कोर करने हैं। आपको वेटेज वाइज टॉपिक्स को देखना है और जो हेवी वेटेज टॉपिक्स हैं उनको डेफिनेटली कवर करना है और मॉक के माध्यम से उसको आपको प्रैक्टिस करते रहना है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो अगले 4 महीनों के अंदर में आप डेफिनेटली बहुत ही अच्छा स्कोर करने वाले हैं। और सबसे खास बात है कि जो पूरा कैट का सिलेबस है और जो क्वेश्चन का लेवल भी है वो 10वीं के ऊपर में बेस्ड है। तो आपको बहुत ज्यादा नहीं घबराना है। अगर आपने 11वीं 12वीं के अंदर में मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी है तो भी ये घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हमारा जो सिलेबस और क्वेश्चन लेवल है सब कुछ 10वीं के ऊपर पे ही है। साथ ही आपको एकेडमिक डाइवर्सिटी के एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिल रहे हैं, तो आपके फेवर में काफी सारी चीजें काम करेंगी। अब यहाँ पे ध्यान देने लायक बात है कि काफी सारे जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जैसे कि हमारा एफएमएस हो गया, एमडीआई गुड़गांव हो गया, इनका आपको अलग से एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है, क्योंकि ये आईआईएम्स यानी कि कैट के अंदर में इंक्लूडेड नहीं रहते हैं। तो मैंने यहाँ पे गलती की थी, मैंने उनका फॉर्म ही नहीं भरा था। आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। कैट के बाद आपके बाकी एग्जाम्स भी होते हैं जिनको कि हम ओमैट्स कहते हैं, अदर मैनेजमेंट इंजीनियरिंग टेस्ट, जिसके अंदर में हमारा जैट आता है, जिससे आपका एक्सेलराई जमशेदपुर जैसे टॉप कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। साथ ही हमारा एनमैट भी होता है, आपका स्नैप होता है। तो आपको कोशिश करनी है कि आप सारे फॉर्म्स भर दें। अगर तैयारी कर ही रहे हैं तो आप इन सारे एग्जाम्स को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैंने हर एक मैनेजमेंट का टेस्ट दिया था। अगर आपका किसी टेस्ट के अंदर में सिलेक्शन हो जाता है तो कोई आपको जबरदस्ती एडमिशन नहीं दिलवा सकता है। आपको ये चीज क्लियर रखनी है। तो हमेशा आपके पास जितनी अपॉर्चुनिटी है उतना बेटर है, तो अपनी अपॉर्चुनिटी को इंक्रीज करते रहना है लाइफ में। अब मेरे लिए कैट देना सही साबित हुआ कि नहीं। जब मैं 2020 के अंदर में ये दे रही थी तो मुझे इतना ज्यादा आइडिया नहीं था। मैंने काफी रिसर्च किया, अच्छे से मेहनत की, मेरा काफी अच्छा परसेंटाइल आया। मुझे मोस्टली सारे आईआईएम से एडमिशन लेटर भी आए थे। उस वक्त मैंने एक्सेलराई जमशेदपुर को सेलेक्ट किया, क्योंकि उसके अलावा जो मेरा टॉप ऑप्शन था वो था कोझिकोड और इंदौर। इंदौर के अंदर में बहुत ज्यादा बैच स्ट्रेंथ है और कोझिकोड मेरे घर से बहुत ही ज्यादा दूर था, तो एक्सेलराई एक सही ऑप्शन मेरे लिए उस वक्त लगा मुझे। उसके बाद की बात करें तो मैंने 2021 से 2023 में अपनी एमबीए को फिनिश किया। उसके बाद जो मेरी पहली नौकरी थी वो केवल एमबीए के आधार पे थी। अगर मैं एमबीए नहीं करती तो मेरी वो नौकरी नहीं लगती। उसके बाद मैंने कंसल्टिंग के अंदर काम किया, जो कि एमबीए हैवी ही होता है। अगर आप एमबीए नहीं कर रहे हैं तो कंसल्टिंग में कंसल्टेंट्स की रोल पाना मुश्किल होता है। तो बहुत सारे बैकएंड रोल्स होते हैं, यानी कि आप डेटा साइंटिस्ट और पीपीटीज बनाना और ये सारे काम बैकएंड में कर सकते हैं, रिसर्च एनालिस्ट वाले रोल। लेकिन जो कंसल्टेंट्स होते हैं वो हमेशा टॉप एमबीए कॉलेज से ही प्रेफर किया जाता है। उसके बाद जो मैं अमेरिका के अंदर में एआई स्टार्टअप की रोल की बात करूं तो यहाँ पे मेरे एमबीए ने उतना ज्यादा मेरा हेल्प नहीं किया है, लेकिन इसके पहले का जो 3 साल के लगभग का वर्क एक्सपीरियंस है उससे डेफिनेटली बहुत अच्छी प्रोफाइल बनती है। तो अगर आप एक टॉप एमबीए कॉलेज जाते हैं, साथ ही आप अपनी टेक्निकल स्किल्स को भी बढ़ाते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि उससे बेटर करियर पाथ आपके लिए कुछ भी हो सकता है। हाँ, डेफिनेटली महंगा होता है, लेकिन अगर आप कंजर्वेटिवली सेव कर रहे हैं, हर महीने आप अपनी 50% सैलरी को सेव करके लोन रीपे के ऊपर में डाल रहे हैं, तो आप 2-3 साल के भीतर में कंप्लीटली लोन फ्री हो जाएंगे और उसके आगे फिर आप अपना फ्यूचर देख सकते हैं। तो एजुकेशन एक ऐसी चीज है जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करने से बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि उसका रिटर्न आपको डेफिनेटली मिलता है। तो मैं अगर वापस से उस कंडीशन में होती कि मैं एमबीए करती कि नहीं, तो मुझे लगता है कि मैं डेफिनेटली करती। हालांकि इसके बहुत सारे निगेटिव साइड भी हैं कि जो अगर आप टेक स्किल्स को नहीं सीख रहे हैं तो आपका रिप्लेस होना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। तो कंपनीज बहुत ज्यादा एमबीए ग्रेजुएट के ऊपर में टारगेट करती हैं, क्योंकि मैनेजमेंट का आप काम कर रहे हैं, आपके पास इतनी हार्डकोर इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर वाली स्किल्स नहीं है, लेकिन आपको ये खुद से फिर बनानी पड़ेंगी। तो दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। मैं ये सारी डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपके लिए अटैच कर दूंगी। एमबीए वाला के कोर्सेज के बारे में भी आपको वहां पे जानकारी मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट।